ये आज हम जानते हैं राजा परीक्षित और कलयुग के बारे में। राजा परीक्षित कौन थे और कलयुग किस तरह से पृथ्वी पर आया। ये बात उन दिनों की है जब द्वापर युग समाप्त होने को था और कलयुग आने वाला था। राजा परीक्षित पांडवों के आखिरी वंशज थे, अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र। वो अत्यंत दयालु, नीतिज्ञ और प्रजापालक थे। उनके राजदरबार में कहीं भी कोई बुराई नहीं थी। कहते हैं कि कलयुग उन्हीं से आज्ञा लेकर उनके राज्यकाल में आ गया था। इसकी कथा इस प्रकार है कि राजा परीक्षित एक बार जंगल को जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल को एक काला सा व्यक्ति पीट रहा है, मार रहा है। तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उस व्यक्ति को दंडित करते हुए पूछा कि तुम इसे क्यों मार रहे हो, मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। वह व्यक्ति कोई और नहीं, कलयुग था, और जो बैल था वो धर्म था और पृथ्वी गाय थी जो एक कलयुग के हाथे पीड़ित हो रही थी। ये बात समझते परीक्षित को देर ना लगी और वो समझ गया ये कलयुग है जो पृथ्वी पर आने को तैयार है। तो उन्होंने कलयुग को कहा कि मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा, और क्रोध में पूछा कि तुम यहाँ से क्यों आए हो और यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पर नहीं रहना है तुम्हें। तो कलयुग ने विनती की और उनके हाथ पैर जोड़े और बोला कि मुझे तो ब्रह्मा के नियम के अनुसार आना ही है, द्वापर युग जाने को है, तो मेरा युग आएगा ही। आप बता दीजिए मैं कहाँ रहूँ, मुझे ब्रह्मा के नियम के अनुसार आपको स्थान तो देना ही पड़ेगा। तब परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुम जहाँ पर बुराइयाँ हो, हिंसा हो, परस्त्रीगमन हो, जुआ हो, शराब हो, ऐसी कहीं बुरी बुरी जगह पर आप जाकर रह सकते हो। तो कलयुग बोला ठीक है, पर मैं ऐसी एक जगह और बताइए जहाँ पर मैं ये चारों चीज़ें एक साथ मिल जाएं। तो राजा परीक्षित ने बोला कि स्वर्ण धातु, सोना। शायद उस समय सोना ऐसा होगा जिसके लिए इंसान में चारों गुण आ जाते होंगे, जिसे प्राप्त करने के लिए। तो कलयुग सहर्ष तैयार हो गया। राजा उस समय भूल गए कि स्वर्ण से लदे हुए वो भी थे और उन्होंने स्वर्ण का ही मुकुट पहन रखा था, सोने का। पर कलयुग को ये बात समझते देर न लगी कि मुझे सबसे पहला स्थान राजा के सिर पर ही मिल जाएगा, क्योंकि वो स्वर्ण मुकुट पहने हुए थे, और वह झट से सूक्ष्म रूप में राजा के स्वर्ण मुकुट पर ही बैठ गया। अब राजा कलयुग के प्रभाव में थे। वहाँ से राजा जब आगे बढ़े तो उन्हें एक मुनि ध्यान अवस्था में दिखे और वो उस कुटी की तरफ चले गए मुनि की, और पूछा कि यहाँ पर जल है क्या। और 2-3 बार आवाज़ देने के बाद वो ध्यान में मग्न मुनि देख भी नहीं रहे थे उनकी तरफ। तो राजा चूँकि कलयुग के प्रभाव में थे, कलयुग उनके सिर पर बैठकर हंस रहा था, तो राजा को क्रोध भी जल्दी आने लगा और वह दहाड़ते हुए बोले कि कौन है जो यहाँ पर मेरी बात नहीं सुन रहा है। और ऐसे करते हुए उन्हें पास में ही एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। उन्होंने वो सर्प को उठाया लकड़ी से और ध्यानमग्न ऋषि के गले में वो सर्प डाल दिया। चूँकि ऋषि ध्यानमग्न थे तो उनका ध्यान नहीं गया और राजा आगे बढ़ गए। उस घटना के बारे में जब उनके पुत्र, ऋषि के पुत्र को पता ये बात लगी, श्रृंगी ऋषि को, कि राजा परीक्षित ने इस तरह से मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो वो आए और उन्होंने श्राप दिया कि 7 दिनों के अंदर तुम्हें भी एक सांप द्वारा डस लिया जाएगा, क्योंकि तुमने मेरे पिता का अपमान सर्प के द्वारा किया है। तो इसकी आगे की घटना भी इसी तरीके से है कि जब सर्प को धनुष की नोक से उठाकर मुनि के गले में डाल रहे थे तो उनके ऊपर एक कलयुग का ही प्रभाव था। कहते हैं ऋषि मुनियों का श्राप अभंग होता है, वह कभी टल नहीं सकता। अब आगे की कथा में इस प्रकार है कि सांप ने किस तरह से उन्हें काटा। जब महाराज को श्राप का पता लगा कि उन्होंने ये क्या कर दिया और उन्हें तो श्राप मिल गया है, तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और श्रृंगी ऋषि से क्षमा प्रार्थना की। ऋषि ने कहा श्राप मुक्त होना तो असंभव है, परंतु श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से अकाल मृत्यु का दोष जाता रहेगा और स्वर्ग आपको मिल जाएगा। ऋषि पुत्र श्रृंगी के आदेश के अनुसार राजा परीक्षित ने जल में एक स्तंभ की कुटी बनवा ली और उस पर श्री सुखदेव मुनि से 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, और तक्षक के काटे जाने के बाद इस दुनिया से चले गए।